हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, करंट में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। तो वो चीज़ें आज मैं यहाँ पर टैरो से देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड सेकंड थिंग कि रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन करंट में किस एनर्जी में हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए थ्रोट चक्रा, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच हैं, गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। सैडनेस एंड आइसोलेशंस, गाइड कीजिए। बताइए डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, क्राउन चक्रा, लेसन एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्ट। पॉसिबिलिटी है, देखो आपके जो भी पर्सन है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, भले इन्हें इस चीज़ का पता हो या नहीं हो, लेकिन इनकी सोच में मुझे आप शामिल दिखाई दे रहे हो, करंट में तो स्पेशली। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एयर साइंस दिख गए, ये आपके वाटर साइंस दिख गई। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पॉसिबिलिटी है आप में से काफ़ी लोग तो इस तरह से कपल हैं, एक जेमिनाई और एक कैंसर है, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका जुलाई मंथ। तो जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़ गए थे या आपकी एनिवर्सरी हो, 7 साल का आपका रिश्ता रहा है इनके साथ, 7 महीने से आप लोग अलग अलग हो, या 7 साल तक चीज़ें सब अच्छे खासी चल रही थी लेकिन उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई, या टोटल 7 साल आपके कनेक्शन को हो गए हैं जिसमें कुछ वक्त चीज़ें ख़राब रही तो कुछ वक्त चीज़ें सही भी रही हैं। अब सवाल जैसा कि रीडिंग का था कि भाई करंट में ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन ना करंट में ये समझ पा रहे हैं कि इनके आसपास काफ़ी सारी नेगेटिविटी अब चल रही है, यानी कि जो आसपास का माहौल है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, काफ़ी नेगेटिव हो गया है, ऐसा ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। और उसके पीछे की वजह ना कहीं ये पर्सन अपने आप को मान रहे हैं, ये अपने घमंड को मान रहे हैं। वो घमंड, वो गुस्सा जो इनके नाक पर या इनके सर पर रहता है, उस चीज़ को ये पर्सन मान रहे हैं। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ जो सिचुएशन है इतनी टाइट हो गई है जिसके चलते यहाँ पर ना आसपास कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जिसके चलते ये कह दे हाँ कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, या ये चीज़ें संभाल पाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से, इसी सोच की वजह से ये पर्सन करंट में ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू, आपकी यादों के थ्रू, जो भी इनके दिल में आपको लेकर अब छोटी छोटी भी यादें हैं ना, तो उनके थ्रू ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना पास में इस पर्सन ने अपने इस घमंड के चलते आपको कुछ गलत बोला। आप दोनों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ, जो लास्ट बात हुई, चाहे वो आमने सामने हुई हो, फ़ोन पर हुई हो, मैसेज के थ्रू ही क्यों ना हुई हो, लेकिन जो लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में रहा वो इस पर्सन की साइड से काफ़ी रूड रहा, काफ़ी रफ रहा, काफ़ी ऐसा रहा जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये इंसान ना बहुत ईगोइस्टिक है, या यहाँ पर ये इस बात को ईगो पर लेके जा रहा है या जा रही है, या फिर वहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा था इनकी बातें सुनकर कि ये बहुत मैन्युपुलेटिव वे में इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको ऐसा भी लगा हो कि
ये यही बोल रहे हैं या किसी की सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं या इन्हें कोई गाइड कर रहे हैं। मतलब इतना रफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में लास्ट में रहा, जिसके बाद ना शायद आप ना एकदम ऐसे हो गए, एकदम बंद हो गए। उसके बाद आपका दिल ही नहीं करा कि मैं अपने आप से कुछ बोलूं या अपने आप से कुछ मैं बात करूं, और सिचुएशन आपकी डेफिनेटली एकदम टाइट यहाँ पर हो गई, क्योंकि ये पर्सन बोलने के बाद अब उन वर्ड्स को लेकर नहीं आ सकते हैं, और आप सुनने के बाद वापस से और सुनने का जिगरा नहीं रखते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना उस पल को, जो लास्ट में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ जिसमें इन्होंने अपना डार्क साइड आपको दिखाया या जो इन्होंने बहुत सिचुएशन को टाइट कर दिया, उसके बारे में ये करंट में सोच रहे हैं। क्योंकि उसके बाद चीज़ें संभली नहीं, उसके बाद चीज़ें बस ऐसी हो गई जैसे रुक गई, जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। इन्हें ऐसा करंट में फील हो रहा है। उस चीज़ को सोच सोच कर जैसे कि ये पर्सन बेहद ज़्यादा उदास बैठे हैं, बेहद ज़्यादा दिल ही दिल में बंद होकर बैठे हैं। हालांकि देखो, ऐसा नहीं होता है कि जब इंसान के दिल में है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है या और कुछ करना बंद ही कर दिया। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि लोगों को नहीं दिखाते हैं लेकिन लोगों में बैठे भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है करंट में ये पर्सन ऐसे हैं जैसे कि लोगों में तो बैठे हैं लेकिन वो दिल से नहीं खुश हो पा रहे हैं। दिल से एक अलग ही खुशी होती है। स्माइल करना दिल से खुश होने का नाम नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं तो आप देखिए कैमरे को देखकर बस ऑटोमेटिकली स्माइल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त पे दिल से खुश हो। तो ऐसा ही कुछ इस पर्सन के साथ करंट में हो रहा है। आपके साथ जो भी इन्होंने सपने देखे थे, जो भी सपने आप दोनों ने बैठकर बुने थे, उन सपनों के रिगार्ड जो भी इन्होंने फैसले लिए, जो भी डिसीजंस लिए, उन सभी डिसीजंस ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं वहीं पर जैसे थाम दिया हो। इन्हें ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है उस वक्त पे आपके ऊपर कोई डिसीज़न ही थोप रहे हो अपना, जिसके चलते ये पर्सन इतने ज़्यादा निराश से दिख रहे हैं। यहाँ पर एकदम आइसोलेट वाली एनर्जी में, उदास वाली एनर्जीज में ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिखे हैं। तो इसकी भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ये पर्सन करंट में आपसे जुड़ा हुआ पास्ट, उस पास्ट के कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए, थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस विषय में व्यूअर्स के पर्सन करंट में क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 and 4। द एम्परर, द हाई प्रीस्ट, 10 of Wands एंड 3 of Cups। देखो, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अगेन कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग में दिखी है। ये आपका एरीज है जो काफ़ी स्ट्रांग है। पॉसिबिलिटी है एक यहाँ पे कैंसर और एक यहाँ पर एरीज है। ऐसे आप लोग कपल हो सकते हो, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली ना आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है। चाहे ये थर्ड पार्टी किसी भी नाम की क्यों ना हो, चाहे ये थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नाम की हो, परिवार के नाम की हो, भाई के नाम की हो, मदर के नाम की हो, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है जिसके चलते ये पर्सन ना कहीं आपसे सीक्रेट्स रखने लगे, जिसके चलते ये पर्सन ना आपसे अपने आप को बंद करना शुरू कर दिए थे। आपको सारी बातें नहीं बताते थे और ये आपको नहीं बताते थे, तो ऑब्वियसली आपने भी अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जो राज आप दोनों के बीच में या सीक्रेट्स आप दोनों के बीच में आए ना, वही चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के सर पे एक बोझ की तरह लदने लगी, या वो कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर आप दोनों के बीच में वो ज्वालामुखी बनने लगी। और आप लोगों के बीच में लास्ट में जो कन्वर्सेशन हुआ है ना, वो वही जो छोटी छोटी बातें एक ज्वालामुखी के तौर पर थी, वो ही फटी हैं, जिसके बारे में ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं। क्या हालात बने, किन हालातों में आकर इन्होंने आप पर वो भड़ास उतारी, आपको गलत बोला, तो वही बातें इस पर्सन को ना करंट में इस तरह से बर्डन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, या ये कह सकती हो वो वही बातें इस पर्सन को इवन जैसे कि बीमार कर रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है ना, वो आप दोनों के बीच का नहीं है, वो भी किसी और टॉपिक पे है।
थर्ड पार्टी पे है, चाहे वो थर्ड पार्टी परिवार हो, दोस्त हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरी संगत में पड़ गए थे, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करने लगे थे, आपने वहाँ पर इन्हें नहीं बोला, मना कर दिया, या कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में चले गए थे जिसका आपको पता चला, आपने उस विषय पे इनसे काफ़ी कुछ गलत बोला, तो ओवरऑल ये पर्सन करंट में ना उस कही हुई बात का स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। उस बात में ना इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया बेसिकली। ठीक है, सैडनेस एंड आइसोलेशन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। 1 2 3 एंड 4। द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ। वाह, अमेजिंग। स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई यहाँ पर दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आप लोग इस तरह से कपल हो, एक स्कॉर्पियो है आप में से और एक जेमिनाई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना इस वक्त में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में है या परेशान हो रहे हैं कि इस प्यार का डेथ कैसे हुआ, इस प्यार में बदलाव कैसे आया और किस तरह से बदलाव आया, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। जितना ज़्यादा माइंड से इस कनेक्शन को, इस प्यार को देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने इस प्यार की जो उड़ान थी ना, या ये जो प्यार हम दोनों का, या हम दोनों जो एक उड़ान भर रहे थे प्यार नाम का, उस उड़ान को या उस पंखों को इन्होंने खुद से ही जला दिया। इन्होंने यहाँ पे ना खुद से ही सिचुएशन को इतना ब्लॉक, इतना टाइट कर दिया कि मतलब ना तो ये यहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं और ना आप बाहर से अंदर आ पा रहे हो। और वही चीज़ें ना इस पर्सन को करंट में बेहद ज़्यादा आइसोलेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जैसे उदास कर रही हूँ, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो करंट में ये इस चीज़ की कोई भी दो राय नहीं है। या करंट में मैं आपसे बिल्कुल ये बात कह सकती हूँ कि जिन हालातों में इस पर्सन ने इस कनेक्शन का डेथ करा है ना, जिस हालात में इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, उस हालात को ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान को चीज़ें समझ में आती हैं, बस हाँ इंसान ना वो बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, तो ऐसा ही कुछ अब इनके साथ हो रहा है करंट में। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट एनर्जीज क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं आप लोगों की मैरिज लाइफ में या मैरिज तक जाने वाले रिश्ते में ये सब अड़चने आई हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना कहीं आपके पर्सन की निगाहें ऐसे बना दी, इनकी सोच आपको लेकर ऐसे बना दी कि ये पर्सन आपकी हर एक बात पे कमी निकाल रहे हैं, हर एक बात पे आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ठीक है, या हर एक बात पर आप पे डाउट्स कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इस रिश्ते को ना तलवार से काटा है, यानी कि दिमाग से यहाँ पर ख़त्म करा है, जिसके चलते इस पर्सन ने ना इतना गलत डिसीज़न भी लिया है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान की जब मति मारी जाती है तो वो ये नहीं देख पाता क्या सही है या क्या गलत है। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी मति मरने के चक्कर में जो थर्ड पार्टी ने मारी, जिसके चलते इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़राब करा। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि रामायण में जैसे कैकेयी की मति तो मर गई थी, मंथरा ने उनकी मति खराब कर दी थी, उनका दिमाग खराब कर दिया था। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आप लोगों के केस में हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर का भी यहाँ पर दिमाग खराब करा गया है आपको लेकर, या आपके साथ के कनेक्शन को लेकर जो जुड़ रहा था एक वक्त पे या जुड़ चुका था। बट करंट में ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि उस वक्त पे मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, और आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को याद करके या पास्ट में जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, उसके बारे में सोच कर ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा निराश बैठे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हैं। ठीक है, एकदम अकेले में। लोग होंगे लेकिन ये अकेले हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
इन्हें जैसे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने सपनों को कैसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट में ये कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए 1 2 3 एंड 4। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हो सकता है आपकी ना शादी बस होने वाली थी, मतलब आप एक मैरिड कपल की तरह रह रहे थे या ऑलरेडी मैरिड थे, यहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन या आप में से कोई यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो। देखो यहाँ पे ये डेविल की एनर्जी है और ये भी आपका क्राउन चक्र है, यानी कि एक वक्त पे ये पर्सन इतने घमंडी हो गए थे कि उस घमंड के चलते इन्हें ऐसा लगने लगा था कि आप जो करेंगे, जिस भी हिसाब के फैसले लेंगे वो इनसे पूछ कर लेंगे या इनके कहने के मुताबिक लेंगे। तो एक वक्त पे ये घमंड आया था, जो घमंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी बर्बाद कर गया, जिसके बारे में ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं, अपने घमंड के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब इस चीज़ को लेकर करंट में दुविधा में है, कंफ्यूज हैं कि इन्हें आपकी तरफ ऑफर्स लेकर जाना चाहिए, नई शुरुआत का आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, या आप अब क्या इनसे बात करोगे या नहीं करोगे, या आपके दिल में अब इनके लिए वो प्यार है, या आप अब इन्हें मिस करते हो। तो वो ढेर सारे सवाल अब इस पर्सन को करंट में कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसा ये अब महसूस कर रहे हैं, आप वो महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली इस पर्सन के साथ ये होता है, पहले तो ये अपने आप को ही बड़ा मुश्किल से संभाल पाते हैं, फिर ये सिचुएशन को टाइट देखते हैं तो ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर करंट में इनके साथ हो रही हैं। लिसन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। द वर्ल्ड, द स्टार, 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। कैप्रिकॉर्न अगेन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है, एन एक्वेरियस। तो पॉसिबिलिटी है एक एक्वेरियस है और एक कैप्रिकॉर्न है। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रही है, चाहे ये डिस्टेंस शुरुआती तौर पर हो या अब आप दोनों के बीच में आ चुकी हो। देखो आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही है, ठीक है, आप दोनों के बीच में ये साइकिल है, बैड फेज आप दोनों के बीच में चल रहा है। करंट में ये पर्सन ना डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है, इच्छा इनकी हो रही है आपसे बात करने की। ये जो पैशन है, ये बात करने का, आप तक पहुंचाने का इनका दिल कर रहा है कि आपको अपने दिल की बातें बताएं, कि ये आपको, आपकी वैल्यू को, आपके साथ को, सबको समझ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहरी तौर पर समझ पा रहे हैं, इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं, इनकी सोल इस चीज़ को समझ पा रही है। लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद ना यहाँ पर ये जो आज की डेट में उम्मीद देखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, वो उम्मीदें ना कब की बिखर गई हैं, कब की यहाँ पर ये उम्मीदें बह गई हैं। मतलब एक होता है ना इंसान का कि उम्मीदें तब तक ही रख सकते थे, तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं कि इनकी इच्छा है, ये उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन शायद यहाँ पर जो एक होप थी ना, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो गई है। वो चीज़ें ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं दिल से ना, ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से जो आपके साथ ये देखना चाह रहे हैं ना फ्यूचर विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड, जिसमें आप दोनों का एक परिवार है, खुशियाँ हैं, बच्चे हैं, स्टेबिलिटी है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा भरोसा है, उसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन करंट में आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, वो बात और है भाई ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, कितना कर पा रहे हैं, लेकिन कर ये डेफिनेटली रहे हैं आपको मैनिफेस्ट, ठीक है। चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब इन्हें क्या कहना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। आई कांट लेट यू गो, तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि आपको जाते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपको याद कर करके पर्सन डेफिनेटली करंट में बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की अब ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं।
आई डंप यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद ना उस वक्त पे इन्होंने आपको डंप कर दिया, मतलब उस चीज़ को ये पर्सन करंट में रियलाइज़ कर रहे हैं अपने ईगो के चलते। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, कहना चाह रहे हैं आप करंट में कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रख रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, कहना चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की बट बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। ऑल टाइड अप, द सन, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल एंड हीलर ऑफ द एजेस। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना जो इस पर्सन ने आपसे बातें कही थी या जो भी आप लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है ना, उसने ही आपको बांध दिया है, उसने ना आपको इतना हर्ट कर दिया है उस बात ने कि आप ना पूरी तरह से अब रुक गए हो। आपने अपने आप को चलाना, खुश रखना, रहना, सब कुछ जैसे छोड़ दिया हो। आपको लगता है कि अब मैं खुश होंगी या मैं अगर अब खुश हूँगा ना तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा रोना पड़ेगा या मेरे हिस्से शायद अब कोई खुशी है ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों को सोच सोच कर मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपने ना अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर लिया है, मतलब अपने आप को अपने काफ़ी लेवल तक इतना पत्थर बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसके चलते आप अब किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहे हो, किसी को अपने दिल तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर है। देखो ऐसा बोला जा रहा है कि देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्स एंड डाउन्स को देखकर इतना अपने आप को बंद कर लो कि आप लोगों को अपने करीब तक आने ना दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बेसिकली यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि अभी अगर ये सिचुएशन में इस बात को सोचकर आप खुश नहीं रह पा रहे हो या अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, आप अपने माइंड को कहीं और लेकर जाओ, इस सिचुएशन से बिल्कुल अलग अपने आप को लेकर जाओ। तो ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जा रही है। एज एन देखो ऐसा तो नहीं है कि इन सबके चलते आपको खुश रहने का अधिकार नहीं है, आपको खुश रहने का अधिकार है, और अपनी खुशियों की कमांड, अपने दुख होने की कमांड किसी और को आपको नहीं देनी है। ये भी आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।